Myself, Dr. Kalpana Chaudhary, Associate Professor, RG PG College. Today, we will discuss about characters and classification of class Amphibia. Here is class Amphibia. As we know that there are so many animals, and we divided these animals into different phylum. First phylum is Protozoa, and the last or highest phylum is the Chordata. Phylum Chordata divided into three subphylums. First subphylum is Urochordata, second is Cephalochordata, and third is Vertebrata. Subphylum Vertebrata again divided into two groups that are Agnatha and Gnathostomata. Now this Gnathostomata further divided into two superclass, Pisces and Tetrapoda. And this Tetrapoda superclass again divided into four classes: Amphibia, Reptilia, Aves, and Mammalia. So today we will discuss about class Amphibia. First of all, general characters. First character is aquatic or semi-aquatic. As the term amphibia, amphi means both. It means amphibians are those animals which can live both within water as well as on the ground. So they may be terrestrial. So this is the reason here is the term aquatic, पानी में रहते हैं, और semi aquatic मतलब पानी में भी और जमीन पर भी. And when they are aquatic, they live within fresh water, not in marine water. Salty water में नहीं होंगे, fresh water में present होंगे. They are air breathing and water breathing. Carnivorous, feed on flesh. टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स, जैसा भी हमने बताया कि सुपर क्लास टेट्रापोडा में आती है क्लास एम्फीबिया. तो ये कौन से वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें टेट्रा मीन्स चार जिसमें लिम्स होती हैं, 2 4 लिम्स और 2 हाइंड लिम्स. तो लिम्स का नंबर 4. सेकेंड कैरेक्टर, इनमें हेड क्या होगा, वो डिस्टिंक्ट होगा. क्लास एम्फीबिया से पहले जब हम सुपर क्लास पाइसेस को स्टडी करते हैं जिसमें फिशेस आती हैं, तो फिशेस में हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता. लेकिन टेट्रापोडा सुपर क्लास में जो फर्स्ट क्लास है क्लास एम्फीबिया, इसमें हेड डिस्टिंक्ट होगा और ट्रंक elongated होगा. नेक एंड टेल may be present or absent. Some example, as in case of frog and toad, neck is generally absent, tail is also absent. But as we study about Necturus, siren, salamander, there is neck and tail are present. Number third character, limbs usually 2 pairs. जैसे अभी हमने बताया था ये टेट्रापोडा में आते हैं, तो 2 4 limbs होंगी, 2 hind limbs होंगी, 2 अग्रपाद और 2 पश्चपाद होंगे. Some limbless, कुछ एम्फीबियंस हैं जिसमें लिम्स एब्सेंट होंगी, जो एपोडा में आते हैं, जैसे इक्थियोफिस है या यूरियोडेफलस है. टोज आर 4 to 5, तो 5 मीन्स पेंटा डेक्टाइल होंगे और लेस, लिम्स का नंबर कम भी हो सकता है. पेयर्ड फिन्स एब्सेंट, जैसे हम फिशेस में देखते हैं पेक्टोरल फिन्स हैं, पेल्विक फिन्स हैं, जो पेयर्ड फिन्स होते हैं. एम्फीबियंस में पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होंगे. मीडियम फिन्स भी एब्सेंट होते हैं, बट इफ प्रेजेंट विदाउट फिन रेस होंगे. एम्फीबियंस में स्किन सॉफ्ट होगी, मॉइस्ट होगी और ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ग्लैंडुलर होगी. पिगमेंट सेल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में मिलेनियन पिगमेंट होते हैं, एम्फीबियंस में जो पिगमेंट सेल्स होंगे वो क्रोमैटोफोर्स होंगे. एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, यानी कि आउटसाइड द बॉडी कोई स्केलेटन नहीं होगा.
जैसे फिशेस के केस में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, या हम कहें कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में नेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या एक्सोस्केलेटन है। डिजिट्स क्लॉलेस होंगे, क्लॉ एब्सेंट होंगे। अगर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है तो सम विद कंसील्ड डर्मल स्केल्स, स्किन पर, डर्मल मतलब स्किन, स्किन पर कुछ केसेस में क्या होगा, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, और किस फॉर्म में होगा, स्केल्स के फॉर्म में होगा, लेकिन वो स्केल्स क्या होंगे, छिपे हुए होंगे, कंसील्ड होंगे। एंडोस्केलेटन मींस स्केलेटन विद इन द बॉडी, तो एंडोस्केलेटन मोस्टली बोनी होगा। नोटोकॉर्ड डज नॉट परसिस्ट, इट मींस जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं होगी, बिकॉज जो एम्फीबिया है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सबफाइलम वर्टिब्रेटा को। और जब हम सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ते हैं तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड अलग अलग होते हैं, और यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है, अगर हम एग्जांपल लेकर चलते हैं हर्डमानिया का, तो उसमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट नहीं करती है, ओनली लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, वो भी केवल टेल रीजन में, और अडल्ट में एब्सेंट हो जाती है। लेकिन जब हम सिफेलोकॉर्डेटा में स्टडी करते हैं, जैसे एम्फिऑक्सिस में, तो नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में भी होगी, यानी कि यंग स्टेज में भी होगी और एडल्ट में भी होगी, तो हम कहते हैं नोटोकॉर्ड परसिस्ट करेगी। लेकिन वर्टिब्रेटा के केस में नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में। स्कल विद 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, एम्फीबिया के केस में जो कॉन्डाइल्स होंगे उनका नंबर कितना होगा, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स का नंबर 2 होगा। अगर हम एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमिलिया को स्टडी करते हैं तो एम्फीबिया में डाइकॉन्डाइलिक, रेप्टिलिया में मोनोकॉन्डाइलिक, एव्स में फिर से मोनोकॉन्डाइलिक, और मेमिलिया में डाइकॉन्डाइलिक। इसका मतलब क्लास एम्फीबिया और मेमिलिया में जो स्कल होगी वो विद 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होगी। माउथ का साइज लार्ज होगा, अपर और बोथ जॉस विद स्मॉल होमोडोंट टीथ। टीथ को हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोडोंट टीथ और हेट्रोडोंट टीथ। होमो जैसे वर्ड से क्लियर हो रहा है, होमो में समान, एक जैसे, आइडेंटिकल। तो homodont teeth are those teeth which perform same function, so having the same structure, while heterodont teeth are those teeth which are different in their structure due to performing different functions. As in case of the mammals, there are the heterodont teeth, and these are 4 types: incisor, canine, premolar, and molar. While in case of the amphibia, teeth are homodont. It means all are with same structure and function. Tongue open, often protrusible. जो टंग होगी वो कैसी होगी, टंग इसमें protrusible होती है. Protrusible means capable of being thrust forward or protruded, or we can say stretched or opened out. Alimentary canal terminates into cloaca. एक्चुअली जब हम ह्यूमन बीइंग्स के केस में स्टडी करते हैं और हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल ओपन टू द आउटसाइड बाय मींस ऑफ ए पोर दैट इज नोन एज द एनस, लेकिन इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट करेगी और उसको हम ओपनिंग को क्या बोलेंगे, क्लोइका बोलेंगे। तो क्लोइका और एनस में क्या डिफरेंस होता है, जो एनस है वो केवल एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है, और जो क्लोइका होगा उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर निकलेंगे और जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट है वो भी बाहर निकलेंगे। तो फ्रॉग के केस में अगर हम देखें तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, या फिर हम कह रहे हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है, या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी जो ओपन करेंगे लास्ट में डक्ट, वो भी किसके थ्रू करेगी, कॉमन पोर के थ्रू ओपन करेंगे, और इस कॉमन पोर को हम क्या कहते हैं, क्लोइका बोलेंगे। Now the 8th character, and in this 8th character the respiration by lungs, gills,
and skin, or as well as by the mouth lining. As we know that larval forms are aquatic, so live within the water, so respire with the help of the gills, while adult are mostly terrestrial, so respire with the help of the lung. So larvae with external gills which may persist in some aquatic एडल्ट्स. लार्वा के केस में गिल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन कैसी होती हैं? एक्सटर्नल होती हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी एडल्ट हैं जिसमें एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होती हैं एम्फीबियंस के केस में, जैसे हम पढ़ेंगे नेक्ट्यूरस है या सायरन है. ये एडल्ट हैं लेकिन फिर भी इनमें एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होती हैं. नंबर 9, हार्ट 3 चैम्बर्ड. हार्ट में जो चैम्बर होंगे उनका नंबर कितना होगा? 3 होगा, जिसमें 2 ऑरिकल्स हैं और 1 वेंट्रिकल है. अगर हम डिफरेंट क्लासेस में देखें तो फिशेस में 2 होते हैं. फिशेस के हार्ट में 2 चैम्बर्ड होंगे. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा. एव्स में और मैमल्स में जो हार्ट होगा वो 4 चैम्बर्ड होगा. तो हार्ट 3 चैम्बर जिसमें 2 ऑरिकल्स होंगे एंड 1 वेंट्रिकल होगा. साइनस विनोसस प्रेजेंट होगा. एरोटिक आर्चेस का नंबर 1 2 3 पेयर्स होगा. रीनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होंगे. इरिथ्रोसाइट्स लार्ज होंगी एंड ओवल होंगी एज वेल एज न्यूक्लिएटेड होंगी. इरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स. जो रेड ब्लड सेल्स होंगे इनका साइज लार्ज होगा, शेप ओवल होगी और न्यूक्लिएटेड होगी. जब हम मैमल्स को स्टडी करते हैं तो मैमल्स में एक्सेप्ट कैमल हम बताते हैं जो आरबीसीज हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन एम्फीबिया में कैसी होंगी? ये न्यूक्लिएटेड होंगी. बॉडी टेम्परेचर हमने लिखा है वेरिएबल और कोल्ड ब्लडेड, या फिर हम टर्म यूज करते हैं पोइकिलो थर्मस. जो एम्फीबियंस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं. रेप्टिलियंस को भी हम बताते हैं कोल्ड ब्लडेड, लेकिन एव्स और मैमेलिया में हम बताते हैं वो कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में क्या डिफरेंस होगा? कोल्ड ब्लडेड में जो बॉडी टेम्परेचर है एनिमल्स का, इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. लेकिन वार्म ब्लडेड में जैसे एव्स में और क्लास मैमेलिया में बॉडी टेम्परेचर कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. तो एम्फीबिया में ये कोल्ड ब्लडेड है, इट मींस इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. नेक्स्ट है इसमें किडनीज मेटानेफ्रिक. इसमें हम टर्म यूज करते हैं मेटानेफ्रिक किडनीज को या प्रोनेफ्रिक, या फिर हम इसमें बताते हैं मीजोनेफ्रिक भी हम बताते हैं किडनीज. तो एक्चुअली जब हम ये किडनीज अलग अलग बताते हैं तो इसमें जो सबसे प्रिमिटिव स्टेज होती है वो प्रोनेफ्रस होती है, बाद में ये मीजोनेफ्रस में, और सबसे लास्ट में ये मेटानेफ्रिक फॉर्म में, जो मैच्योर फॉर्म होती है मैमल्स में, वो मिलती है. तो इस केस में किडनीज कैसी होंगी? मीजोनेफ्रिक होंगी. यूरिनरी ब्लैडर का साइज लार्ज होगा. यूरिनरी डक्ट ओपन इनटू क्लोइका, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन करेगी क्लोइका में, यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन करेगा क्लोइका में. एक्सक्रीशन यूरियोटैलिक. जो एक्सक्रीशन है जब हम अलग से स्टडी करते हैं हम बताते हैं यूरियोटैलिक है या यूरिकोटैलिक है. एक्चुअली अगर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट हो रहे हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में, तब हम कहते हैं एक्सक्रीशन यूरिकोटैलिक. लेकिन हमने यहाँ पर बोला है एक्सक्रीशन कैसा है? यूरियोटैलिक. इट मींस जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो एक्सक्रीट हो रहे हैं किस फॉर्म में? यूरिया के फॉर्म में. ब्रेन पुअरली डेवलप्ड होगा. क्रेनियल नर्व्स का नंबर 10 पेयर्स होगा. नेक्स्ट, नॉस्ट्रिल्स कनेक्टेड टू द बक्कल कैविटी. मिडिल ईयर with a single rod like ossicle, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉलुमेला बोलेंगे. larval forms and some aquatic adults with lateral line system. जैसे हम फिश में देखते हैं जो एक्वेटिक होती है फिश और उसमें लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो सेम इसी तरह से इनमें, क्योंकि लार्वा फॉर्म्स कैसी हैं? एक्वेटिक हैं. कुछ एडल्ट भी एक्वेटिक होते हैं, तो जितनी भी एक्वेटिक फॉर्म्स हैं आइदर लार्वा फॉर्म है या एडल्ट फॉर्म है, तो इसमें लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होगा और जो किस में हेल्प करेगा? इक्विलिब्रियम में, या हम कहेंगे बैलेंसिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट, सेक्सेस सेपरेट. इट मींस मेल्स एंड फीमेल्स दोनों क्या होंगे? अलग अलग
ऑर्गेनिज्म होंगे, या हम कहेंगे मेल डिफर होगा और फीमेल डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, तो मेल फीमेल अलग अलग होंगे। मेल विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा। जनरली जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है इसका फंक्शन क्या होता है, फीमेल में जो जेनाइटल पोर होता है उसकी वाइडनिंग में ये हेल्प करते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। गोनोडक्ट्स ओपन इनटू क्लोएका, अभी हमने पहले बताया एलिमेंट्री कैनाल ओपन करेगी क्लोएका के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन करेगा क्लोएका के थ्रू, और गोनोडक्ट्स भी ओपन करेंगे क्लोएका के थ्रू, तो ये कॉमन अपर्चर है। फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन अगर विद इन बॉडी होता है तो हम इंटरनल कहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में हम स्टडी करते हैं। एम्फीबिया के केस में फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा, इसलिए एक्सटर्नल है। फीमेल्स मोस्टली ओविपेरस, यहाँ पर हम दो टर्म यूज करते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस व्हेन द फीमेल लेस एग्स एंड विविपेरस व्हेन द फीमेल गिविंग बर्थ टू द young ones। तो यहाँ पर फीमेल्स क्या है, मोस्टली ओविपेरस, इट मीन्स फीमेल्स ले एग्स। नेक्स्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एक्चुअली डेवलपमेंट दो तरह का होता है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में है, जो छोटा बच्चा है उसकी बॉडी में क्या है, 2 आईज हैं, 2 ईयर्स हैं, 2 हैंड्स हैं, 1 नोज है, माउथ है, 2 लेग्स हैं। सिमिलर एडल्ट में है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली बच्चा और बड़ा दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी क्या है, सेम है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया फैशियोला, फैशियोला में हम डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स स्टडी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं स्पोरोसिस, माइरासीडियम, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, और एडल्ट फैशियोला ले रहे हैं, सबकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट इसमें कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो ऐसे ही जब हम एम्फीबिया में फ्रॉग को स्टडी करते हैं, उसमें अगर हम टैडपोल का स्ट्रक्चर देखें और हम एडल्ट का स्ट्रक्चर देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफर है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लीवेज होलोब्लास्टिक, जब हम क्लीवेज को स्टडी करते हैं, क्लीवेज को हम सेगमेंटेशन भी बोल देते हैं। जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं आपस में, तो उसको के बाद जिसको हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, जायगोट फॉर्मेशन होगा, फिर उसमें सेगमेंटेशन होता है जिसको हम क्लीवेज बोल रहे हैं। तो ये होलोब्लास्टिक भी हो सकता है और ये मीरोब्लास्टिक भी हो सकता है। होलो मीन्स होता है कंप्लीटली डिवाइडेड और मीरोब्लास्टिक होता है पार्शियली डिवाइडेड। तो यहाँ पर क्लीवेज कैसा होगा, होलोब्लास्टिक होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास एक सेब है और सेब को हमने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा काट दिया और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे होलोब्लास्टिक। लेकिन हमने सेब लिया, उसको हमने ऊपर से काटना शुरू किया और चाकू जैसे ही बीच में आया हमने चाकू को रोक दिया, तो ऊपर से तो सेब डिवाइडेड है लेकिन नीचे से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे मीरोब्लास्टिक। तो एम्फीबिया के केस में क्लीवेज कैसा है, होलोब्लास्टिक है। इट मींस क्लीवेज प्लेन एनिमल पोल से स्टार्ट होगा और नीचे वेजिटल पोल तक जाएगा, बट कैसा लिखा हुआ है, अनइक्वल। तो होलोब्लास्टिक इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। इक्वल अनइक्वल में क्या डिफरेंस है कि जो जायगोट है वो कंप्लीट डिवाइड तो हो रहा है एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक, लेकिन वो सेंटर से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि जो 2 सेगमेंट बने हैं अगर वो इक्वल साइज के हैं तो हम इसे बोलेंगे होलोब्लास्टिक इक्वल, और अगर ये अनइक्वल साइड के हैं, मतलब बीच में से कट नहीं होगा, बीच से इस तरफ या उस तरफ से कट हो रहा है, तो इस क्लीवेज को हम बोलेंगे होलोब्लास्टिक बट अनइक्वल क्लीवेज। आगे हमने लिखा है नो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। क्लास एम्फीबिया के एनिमल्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होंगी। एक्चुअली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर दोज मेम्ब्रेन्स व्हिच डू नॉट फॉर्म any part of the embryo but take part in the formation of embryo, इसलिए इनको हम एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। और ये 4 तरह की होती हैं, एमनियन,
कोरियन, कोरियन को सिरोसा भी कहते हैं, योगसैक एंड एलेंटॉइस। तो 4 हो गई इसमें, एमनियन, कोरियन, योगसैक एंड एलेंटॉइस। लेकिन ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियन जो किसमें प्रेजेंट होती हैं, चिक्स के केस में हम स्पेशली स्टडी करते हैं प्रेजेंट होती है, लेकिन क्लास एम्फीबिया में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। लार्वा जो होगा वो टेडपोल की फॉर्म में होगा, विच मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट, मेटामॉर्फोस होके वो एडल्ट में चेंज होगा। Now the class amphibia divided into 2 subclasses. अब हम क्लासिफिकेशन ले रहे हैं, अभी तक हमने कैरेक्टर्स लिए थे, तो क्लास एम्फीबिया को हम 2 सब क्लास में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है स्टेगोसिफेलिया और सेकंड है लिस एम्फीबिया। फर्स्ट सब क्लास स्टेगोसिफेलिया के जितने भी एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, इस समय केवल फॉसिल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लिविंग फॉर्म में नहीं होंगे। लेकिन जो सेकंड सब क्लास है लिस एम्फीबिया, इसके एनिमल्स लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम फर्स्ट सब क्लास लेकर चलेंगे पहले स्टेगोसिफेलिया। स्टेगोसिफेलिया के जितने भी एनिमल्स थे उसमें लिम्स कैसी थी, पेंटाडेक्टाइल थी। इसमें 5 था नंबर। स्किन विद स्केल्स, स्किन पर स्केल्स प्रेजेंट थे, और या फिर बोनी प्लेट्स प्रेजेंट थी, इसका मतलब एक्सोस्केलेटन था इसमें। स्कल विद ए सॉलिड बोनी रूफ, लिविंग ओपनिंग फॉर आईज एंड नॉस्ट्रिल्स। इस स्टेगोसिफेलिया सब क्लास में 3 ऑर्डर आते हैं। फर्स्ट है लैब्रिंथोडोंशिया, सेकंड है फिलोस्पोंडाइली और थर्ड है लेपोस्पोंडाइली। फर्स्ट ऑर्डर हम लेके चलेंगे लैब्रिंथोडोंशिया। लैब्रिंथोडोंशिया क्या है, ओल्डेस्ट नोन टेट्रापोड्स हैं कॉल्ड स्टेम एम्फीबिया, क्योंकि क्लास एम्फीबिया के ये फर्स्ट सब क्लास का फर्स्ट ऑर्डर है, तो नेचुरल है कि ये प्रिमिटिव एम्फीबिया हो गए, या हम कहेंगे ओल्डेस्ट नोन टेट्रापोड्स हैं। फ्रेश वाटर और लैंड फॉर्म्स, बिकॉज एम्फीबिया में आ रहे हैं, तो एम्फी मतलब बोथ, ये फ्रेश वाटर में एक्वेटिक भी हो सकते हैं, लैंड फॉर्म टेरेस्ट्रियल भी थे। और ये किस तरह के दिखाई देते थे, सैलामेंडर और क्रोकोडाइल लाइक दिखाई देते थे। टीथ large with characteristically much folded dentine similar to their crossopterygian ancestors. सब क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा में जब हम क्रॉसऑप्टेरिजाई पढ़ते हैं तो इनके एंसेस्टर्स थे कौन, क्रॉसऑप्टेरिजाई। तो इनमें जो टीथ थे वो किस तरह से थे, क्रॉसऑप्टेरिजियन एंसेस्टर्स जैसे थे। एग्जाम्पल है इसमें एरियोप्स। अब हम सेकंड ऑर्डर लेकर चलेंगे। सेकंड ऑर्डर है फिलोस्पोंडाइली। फिलोस्पोंडाइली के जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स थे, फॉसिल फॉर्म में प्रेजेंट है अब तो, ये स्मॉल सैलामेंडर लाइक दिखाई देते थे। इनका भी हेड लार्ज था, फ्लैट था। वर्टिब्री इसमें ट्यूबुलर थी, ट्यूब लाइक थी वर्टिब्री। नोटोकॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड हाउस्ड इन कॉमन कैविटी, सेम कैविटी में दोनों प्रेजेंट थी। एग्जाम्पल है इसमें ब्रेकियोसॉरस। थर्ड ऑर्डर है लेपोस्पोंडाइली। लेपोस्पोंडाइली के एनिमल्स भी एम्फीबियंस, स्मॉल सैलामेंडर और ईल लाइक, ईल मीन्स सर्प लाइक, स्नेक लाइक थे। वर्टिब्री इनकी सिलेंड्रिकल थी, इससे पहले ऑर्डर में हमने बताया था ट्यूबुलर थी, इसमें वर्टिब्री सिलेंड्रिकल थी। ईच मेड ऑफ ए सिंगल पीस। अब हम जैसे वर्टिब्री को स्टडी करते हैं, रेप्टाइल्स में हम स्टडी करते हैं, या हम कह रहे हैं एव्स में स्टडी करते हैं, या मैमेलिया में स्टडी करते हैं, या तो हम कैसे बताते हैं कि जो वर्टिब्री है वो सिंगल पीस की नहीं होती है, मोर देन 1 पीस की होती है, लेकिन इसमें वर्टिब्री कैसी थी, सिंगल पीस की थी। न्यूरल आर्च एंड सेंट्रम कंटिन्यूअस था इनमें, रिब्स आर्टिकुलेटिंग इंटरवर्टिब्रली। एग्जाम्पल है इसमें डिप्लोकोलस। अब हम सेकंड सब क्लास लेकर चलेंगे। फर्स्ट सब क्लास के तो सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सेकंड सब क्लास है लिस एम्फीबिया, जिसके एनिमल्स क्या हैं, लिविंग कंडीशन में है, जीवित है। ये कैसे हैं, मॉडर्न एम्फीबिया, लैकिंग डर्मल बोनी
स्केलेटन, इस मीन्स एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होगा। टीथ इनमें स्मॉल साइज के होंगे और सिंपल होंगे। सब क्लास लिस एम्फीबिया को हम 3 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा। फर्स्ट ऑर्डर एपोडा को हम जिम्नोफियोना भी बोलते हैं, यूरोडेला को कॉर्डेटा भी बोलते हैं और एन्यूरा को सेलेंशिया भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लेकर चलेंगे हम एपोडा। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ए मीन्स एब्सेंट, पोडा मीन्स लिम्स, सो दोज एम्फीबियंस इन विच केस लिम्स आर एब्सेंट। जो एपोडा है ये ग्रीक वर्ड है, ए मीन्स विदाउट एंड पोडा मीन्स फुट। इट मीन्स दोज एम्फीबियंस विच आर विदाउट फुट, या हम कहेंगे विदाउट लिम्स। फर्स्ट कैरेक्टर में हम लिखा है लिम्बलेस, इसमें 4 लिम्स और हाइंड लिम्स एब्सेंट होती हैं। ब्लाइंड होंगे, इलोंगेटेड वॉर्म लाइक होंगे, जैसे हम अर्थवॉर्म वगैरह को स्टडी करते हैं, एस्केरिस को। बरोइंग फॉर्म्स, ये सारे बिल में रहते हैं, तो बिकॉज ये बरोइंग फॉर्म्स है और बरो में क्या होती है, डार्कनेस होती है, तो इसीलिए वहां पर आईज की नीड नहीं होती है, इसीलिए ये एनिमल्स कैसे होते हैं, ये ब्लाइंड होंगे। नेक्स्ट, टेल इनमें शॉर्ट होगी या फिर इनमें टेल एब्सेंट होगी। क्लोएका इसमें टर्मिनल होगा, ऐसा नहीं है कि टेल से पहले होगा। कई बार ऐसे एनिमल्स होते हैं कि ट्रंक और टेल के बीच में प्रेजेंट होता है क्लोएका, लेकिन इनमें क्लोएका कहां पर होगा, टर्मिनल होगा। इन सम डर्मल स्केल्स एम्बेडेड इन स्किन, जनरली तो एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होगा, लेकिन अगर स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम डर्मल स्केल कह रहे हैं, डर्मल मतलब स्किन, डर्मिस स्किन को बोलते हैं, तो डर्मल स्केल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो कहां पर छिपे हुए होंगे, स्किन के नीचे छिपे होंगे, विच इज ट्रांसवर्सली रिंकल्ड होंगे। स्कल इनमें कॉम्पैक्ट होगी, रूफ्ड विद बोन होगी। लिम गर्डल्स एब्सेंट होगी। ये लिम्ब गर्डल्स में जैसे पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, तो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल्स इसमें एब्सेंट होंगी। मेल हैव प्रोट्रूसिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे मेल्स में, और कैसे होंगे, प्रोट्रूसिबल होंगे, इट मींस एक्सटेंड हो सकते हैं। एग्जांपल है इसमें इक्थियोफिस एंड यूरियोटिफलस। सेकेंड ऑर्डर है यूरोडेला और कॉर्डेटा। यूरोडेला और कॉर्डेटा में वो एम्फीबियंस आते हैं जिसमें टेल भी प्रेजेंट होगी और लिम्स भी प्रेजेंट होगी। जो इसमें यूरोडेला है वो ग्रीक वर्ड है, यूरा मीन्स है टेल और डेलोस मीन्स है विजिबल, इनमें टेल विजिबल होती है। फर्स्ट कैरेक्टर है लिजार्ड लाइक एम्फीबियंस होंगे विद ए डिस्टिंक्ट टेल होगी। लिम्स का नंबर कितना होगा, 2 पेयर्स होगा। बट लिम्स कैसी होंगी, यूजुअली वीक होंगी और ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। अगर हम किसी भी एनिमल को देखें जो ऑर्डर यूरोडेला में आता है, चाहे हम उसमें नेक्टूरस ले लें, चाहे हम उसमें सायरन ले लें, इनकी बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लिम्स का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए लिखा हुआ है ये कैसी होती है, यूजुअली वीक होंगी। स्किन डिवॉइड ऑफ स्केल्स होगी एंड टिम्पेनम, टिम्पेनम भी एब्सेंट होगा और स्केल्स भी एब्सेंट होंगे। गिल्स परमानेंट और लॉस्ट इन एडल्ट्स, लार्वल स्टेज में तो गिल्स प्रेजेंट होंगी और एडल्ट में जो गिल्स हैं वो प्रेजेंट भी हो सकती हैं और वो लॉस्ट भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम देखें एम्बायोस्टोमा में लार्वल स्टेज में तो प्रेजेंट होती हैं, जो एक्सोलोटल लार्वा होता है, लेकिन एम्बायोस्टोमा में एडल्ट में एब्सेंट हो जाएंगी। लेकिन नेक्टूरस और सायरन देखेंगे तो दोनों में एडल्ट में भी गिल्स प्रेजेंट होंगी। मेल्स विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे, जबकि हमने बताया था एपोडा में प्रेजेंट होते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, लेकिन यूरोडेला में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे। लार्वी एक्वेटिक, एडल्ट लाइक विथ टीथ, जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं इनकी एक्वेटिक तो होती हैं और एडल्ट जैसी दिखाई देती हैं और इसमें टीथ भी होंगे। एग्जाम्पल है एम्बायोस्टोमा, नेक्टूरस, सायरन, सलामेंडर। नेक्स्ट ऑर्डर है एन्यूरा और साइलेंशिया। ए मीन्स एब्सेंट एंड न्यूरा मीन्स टेल, इट मीन्स
Anura या anurans amphibians are those amphibians in which case tail absent. जो anura है ये ग्रीक वर्ड है, a means without और neura means लिखा है tail. तो जो without tail amphibians होंगे वो किस ऑर्डर में आते हैं? वो ऑर्डर anura में आते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर लिखा है स्पेशलाइज्ड एम्फीबिया विदाउट टेल इन एडल्ट. जैसे हम फ्रॉग देखें, टोड देखें, हम राना टिग्रिना देख रहे हैं, ब्यूफो देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? एडल्ट विदाउट टेल होंगे. हाइंड लिम्स यूजुअली अडेप्टेड फॉर लीपिंग एंड स्विमिंग. जो हाइंड लिम्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? वो अडेप्टेड होती हैं किस चीज के लिए? लीपिंग. लीपिंग मीन्स फॉर लॉन्ग जंप और हाई जंप, और स्विमिंग में भी ये हेल्प करती हैं. एडल्ट विदाउट गिल्स और गिल ओपनिंग्स. एडल्ट में गिल्स एब्सेंट होंगी, लार्वल फॉर्म्स में गिल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन एडल्ट में गिल्स एब्सेंट होंगी, इसलिए गिल ओपनिंग्स भी नहीं होंगी. आईलिड्स वेल फॉर्म्ड होंगी, टिम्पैनम प्रेजेंट होगा. स्किन लूजली फिटिंग. जैसे हम देखते हैं, हम लोग जब एजेड हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हमारी जो स्किन है उसको हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, लूज हो जाती है स्किन. तो ऐसे ही इन एम्फीबियंस में जो इस ऑर्डर में आते हैं, चाहे वो फ्रॉग है, टोड है, हाइला है, एलाइटिस है, इनकी जो स्किन है वो कैसी होती है? लूजली फिट होती है. स्केललेस होंगे, यानी कि एक्सोस्केलेटन नहीं होगा. मैंडिबल इसमें टूथलेस होगा, मैंडिबल के ऊपर टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं. पेक्टोरल गर्डल बोनी होगी. रिब्स एब्सेंट होंगी, और अगर प्रेजेंट हैं तो रिड्यूस्ड होंगी. वर्टिब्रल कॉलम वेरी स्मॉल ऑफ 5 to 9 प्री-सैक्रल वर्टिब्री होंगी इसमें, एंड ए सिलेंडर यूरो स्टाइल होगा जो लास्ट वर्टिब्री होती है. फर्टिलाइजेशन ऑलवेज एक्सटर्नल होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा. फुल्ली मेटामॉर्फोज्ड विदाउट नियोटेनिक फॉर्म्स. ये जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो पूरी तरह से मेटामॉर्फोस होकर क्या बनाते हैं? एडल्ट बना देते हैं. इसमें नियोटेनिक फॉर्म्स नहीं होती है. नियोटेनिक फॉर्म्स क्या होता है? हम टर्म पढ़ते हैं नियोटेनी. Neoteny क्या है? Neoteny is a phenomena in which case adult bearing the larval characters. Neo means होता है larva और teny means होता है bearing. तो अगर adult bear कर रहा है किसको? larval character को, तो इस phenomena को हम कहते हैं neoteny. जैसे हम देखते हैं सायरन में और नेक्ट्यूरस में एडल्ट के पास भी एक्सटर्नल गिल्स होती हैं, जबकि प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल गिल्स किसका करेक्टर है? लार्वल फॉर्म का करेक्टर है. तो नियोटेनिक फॉर्म्स किसमें प्रेजेंट होंगी? यूरोडेला, जिसको हम कॉर्डेटा भी बोल रहे थे, वहां पर नियोटेनिक फॉर्म्स प्रेजेंट होती है. लेकिन इस केस में ये फुल्ली मेटामॉर्फोस हो जाते हैं एडल्ट में, इसमें नियोटेनिक फॉर्म्स नहीं होगी. और नियोटेनिक को हम पीडोजेनेसिस से कंफ्यूज नहीं करेंगे. पीडोजेनेसिस, पीडो मींस फिर से वही लार्वल स्टेज हो गई, जेनेसिस मींस reproduction. तो when the larva become sexually mature and reproduce in its larval form, तो उसको हम कहते हैं pedogenesis. और neoteny means होता है when adult bearing the larval characters. इसके example हैं frog, toad, hyla and elatis. Lastly, I want to acknowledge Biology of Chordates by H.C. Nigam, Chordate Zoology by Jordan and Verma, Modern Textbook of Zoology by R.L. Kotpal, The Life of Vertebrates by Young, Textbook of Zoology by Parker and Haswell, and Wikipedia.